थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके महिमामय नाम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब दुनिया में लोग नाश हो रहे हैं तो आप लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और आपका निमंत्रण ये कहता है कि जो कोई चाहे प्रभु के पास आए। आप हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे जीवन को एक्सेप्ट नहीं करते। जो अपनी इच्छा से आपके पास आता है उसके जीवन में आप उद्धार के काम को पूरा करते हैं। इसलिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि उसके वचन से हम लोग चीजों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। पहली सदी की कलीसिया जो इजराइलियों के द्वारा, इजराइलियों के हृदय परिवर्तन से और प्रेरितों के पवित्र आत्मा से भरपूर होने के बाद कार्य शुरू हुआ, वो कार्य पौलुस के द्वारा अन्य जातियों की तरफ आगे बढ़ा। और अन्य जातियों की कलीसिया आरंभ में जो शुरू हुई थी वो नहीं थी, बाद में अन्य जाति के लोग कलीसियाओं में आने लगे थे। और आज तो लोग आ रहे हैं, लेकिन सच्चे सेवक, मसीह के सच्चे चेले नहीं। अगर सच्चे चेले हो तो लोगों को पवित्र आत्मा का कार्य हो और वचन के आधार पर हो। देखिए, स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन हो रहा था पेंतेकोस्त के दिन। यदि स्वर्ग और पृथ्वी स्वर्गारोहण में पहले से ही जुड़े हुए हैं, जिसमें पृथ्वी का एक हिस्सा यीशु का मानव शरीर अब पूरी तरह से स्वर्ग में घर पर है, क्योंकि वो पिता के दाहिने बैठा है, स्वर्ग में घर पर है, तो वे फिर से विपरीत दिशा में जुड़े हुए हैं। जैसा कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में दिखाया गया है। जब दिव्य आत्मा की शक्तिशाली हवा शिष्यों पर आती है, ये बादल और आग के साथ तंबू के भरने या सुलेमान के मंदिर को शानदार दिव्य उपस्थिति के साथ भरने के नए नियम के समकक्षों में से एक है। जैसे हमने आपको बताया था ना, तंबू में जब परमेश्वर की उपस्थिति होती थी तो वहां पर वो तंबू फूलता था, क्योंकि इसीलिए वो खाल का बनाया जाता था। खाल जो है वो फूलती है। देखिए, बाइबल के अनुसार जो दाखरस बनाया जाता था तो उसको खाल में, स्किन में भरा जाता था और उसको मशक में भर के रखते थे और वो मशक फूल जाती थी। इसी प्रकार से वो जो मूसा का तंबू था, तो जो परम पवित्र स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, वो ऊपर से ऐसे फूला रहता था और ऐसे होता था जैसे सांस ले रहा है। तो वो तंबू में परमेश्वर का आत्मा, जहां परमेश्वर का आत्मा होगा वहां मूवमेंट होगी, ब्रीदिंग होगी, वायु होगी, विंड। तो इसीलिए आत्मा को हवा से कंपेयर किया गया, प्रतीक बनाया गया हवा। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं पेंतेकोस्त के दिन आंधी की सी सनसनाहट, तो इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा एक तेज हवा के झोंके की तरह वहां पर मूव कर रही थी। और प्रेरितों के उस स्थान में जितने लोग थे, तो ये ठीक बताया जा रहा है कि ये ठीक वैसे ही है जैसे तंबू में हवा भरती थी और सुलेमान के मंदिर में शानदार दिव्य उपस्थिति को यहां पे दिखाया जा रहा है कि उसी की तरह यहां पर भी हो रहा है। अन्य भाषाएं, अन्य अर्थात उनकी मूल भाषा से अलग, आधुनिक भाषा, भाषी चाहे जो भी हो या ना हो, यह स्पष्ट है कि पेंतेकोस्त के समय वे सभी ऐसी भाषाओं में बोलने लगे जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे। वे वास्तविक भाषाएं थी, शब्द जाल नहीं, जैसा आज लोग ऐसे अजीब तरीके की वो आवाजें निकालते हैं जिनमें कोई शब्द नहीं होते हैं। ये आजकल जो हो रहा है ये जिब्रिश है, ये अन्य भाषा इसको नहीं बोलते।
अन्य भाषा की सच्चाई ये है कि वे वास्तविक भाषाएं थी और विभिन्न क्षेत्रों और देशों से आए लोग उन्हें समझ पाते थे। जैसे हवा ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक थी और आग पवित्र परिष्कृत उपस्थिति का प्रतीक थी, वैसे ही भाषाओं का उपहार सुसमाचार के विश्वव्यापी प्रसार का प्रतीत होता है। जैसा कि प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक, यरूशलेम से लेके सामरिया से लेके यहूदिया से लेके पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह। तो इसका मतलब यहां पे जो कुछ भी बोला जा रहा है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पूरा होगा, इसमें मनुष्य का कोई भाग नहीं है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा या जब पवित्र आत्मा तुम प्राप्त करोगे, दोनों में अंतर है ना। वहां पे क्या लिखा, एक बार पढ़ दीजिए, पहला प्रेरितों का 1 अध्याय 8 पद। परंतु जब पवित्र, अब ये बताइए आत्मा आपके कहने से आएगा या परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार होगा? अपने आप से, आपके किसी भी प्रयास से नहीं आएगा ना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यहां पे इंग्लिश में अगर इसको पढ़ते हैं तो लिखा बट यू शैल रिसीव पावर, एबिलिटी, एफिशिएंसी एंड माइट व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू। जब वो तुम पर आएगा, जब तुम उसे प्राप्त कर लोगे, नहीं लिखा है, वो तुम पर आएगा। वो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत ही आ सकता है, आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो आजकल जो एक लोगों का माइंडसेट चल रहा है ना कि हमें पवित्र आत्मा मिला, नहीं, ऐसे नहीं है। आप पर वो आएगा और ये परमेश्वर की ओर से है। एंड यू शैल बी माई विटनेस, काहे के लिए आएगा? ताकि तुम मसीह के गवाह बनो। यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है गवाही का वो ये है कि यीशु मसीह की मृत्यु, उसके गाड़े जाने, उसके पुनरुत्थान, उसके स्वर्गारोहण, इन सब बातों के गवाह, आई विटनेस। और वो कौन थे? चेले। ये चेलों के लिए यहां पे प्रॉमिस किया जा रहा है कि वो चेलों से ये बोला गया था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, है। यू शैल बी माई विटनेस इन जेरूशलेम एंड ऑल जुडिया एंड समारिया एंड टू द एंड्स ऑफ द वेरी बाउंड्स ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी के छोर तक। तो यहां पे जो प्रॉमिस है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं पेंटेकोस्ट में? ये यहां पे बताया जा रहा है। अब इसको लोग आजकल अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम आपको बार बार बताते हैं। जब आप ये देखिए कि कौन सी बात यीशु मसीह किसके विषय में बोल रहा है। कलीसिया अभी नहीं है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यहां कहीं कलीसिया नहीं है। कलीसिया जो हम लोग जिस कलीसिया को बिलोंग करते हैं, अन्य जाति, हमारे लिए कलीसिया के, हमारे लिए जो हमारी कलीसिया है, इसके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो पौलुस के द्वारा पत्रियों में मिलते हैं। इसलिए ये हिस्ट्री आपको क्लियर होनी चाहिए। ये बताया गया है कि हमारी जीभों को या तो स्वर्ग या नरक द्वारा जलाया जा सकता है, यानी आग जो है, हमने आपको पहले भी ये स्टडी दी है कि बाइबल के अनुसार एक है स्ट्रेंज फायर और एक है रियल फायर। एक अशुद्ध अग्नि बोली गई और एक पवित्र अग्नि है, और हर एक की आग पे कोई ना कोई अग्नि तो है। इसको जानने के लिए हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम जान सकते हैं इस बात को। इसके लिए मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय, याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय, और 3 अध्याय का, याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय,
3 अध्याय का 5 और 6 पद पढ़ेंगे। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। जीवन गति में आग लगा देती है। और कौन सी आग से जलती रहती है? नरक कुंड की आग से जलती है। पेंतेकुस्त के दिन लोगों ने क्या देखा? चेलों ने नहीं देखा। ये चेलों ने नहीं देखा, ये तो चेलों के ऊपर उतर रही थी। जो वहां पर लोग मौजूद थे मंदिर में, ये उन लोगों ने देखा था। क्या देखा था? आग की जीभें दिखाई दी थी। वो जीभें क्या दिखा रही थी? आप यहां पर देखिए, जीभ भी एक आग है और अधर्म का एक लोक है। तो वहां पर जो उतर रहा था आग की जीभें, वो परमेश्वर का राज्य उतर रहा था कि नहीं? किंगडम की शुरुआत हो रही थी कि नहीं? वहां पवित्र अग्नि उतर रही थी और वो पवित्र अग्नि लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रही थी। वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कराया जा रहा था, किसी को आपस में भिड़ाया नहीं जा रहा था, लोगों को उन्माद में नहीं लाया जा रहा था, उकसाया नहीं जा रहा था, बल्कि वो लोग इस बात के चश्मदीद गवाह थे कि चेलों के ऊपर आग की जबान उतरी। जबान के विषय में बाइबल में बहुत गहरी स्टडी है। जीभ, परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में लिखा है कि जीवन और मृत्यु इस जबान में है। इस जबान का इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। लेकिन जब आप पतन की अवस्था में हैं, तो आपकी जबान से आप अच्छा बोलेंगे लेकिन उसका उल्टा ही होगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, बॉर्न अगेन हो जाते हैं, तो आप बुरा भी बोलेंगे तो लोग अच्छा मानेंगे। वहां आप अच्छा बोलेंगे तो बुरा मानेंगे, यहां बुरा बोलेंगे तब भी अच्छा मानेंगे। ये परिवर्तन है और ये परिवर्तन अग्नि का परिवर्तन है जो जबान से होता है। तो यहां जबान के विषय में हम लोगों ने इस बात को देखा। अन्य भाषाओं में बोलना तथा पेंटिकॉस्टल चमत्कारों को पवित्र आत्मा द्वारा अपने आगमन की घोषणा के रूप में देखा जा सकता है। अब ये धर्मनिष्ठ यहूदी, इनके विषय में हम लोग देखते हैं कि यीशु पापियों को पश्चाताप के लिए और भक्तों को उनकी मुक्ति की आशाओं को पूरा होते हुए देखने के लिए बुलाने आए थे। पापियों को पश्चाताप की ओर के लूका रचित सुसमाचार निकालिए, 5 अध्याय का 32 पद पढ़िए। लूका 5 अध्याय उसका 32 पद, 32 वर्स। यहां पे क्या लिखा हुआ है? लूका 5:32। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। अब बताइए, कोई धार्मिक क्रिया बोली यीशु मसीह ने कि मैं ये करवाने के लिए उनको, कि ये करना तुम? मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं, और धर्मियों को नहीं, पापियों को, और भक्तों को उनकी मुक्ति की आशाओं को पूरा होते हुए देखने के लिए बुलाने आए थे। पापियों को पश्चाताप की ओर, और ये सुझाव देना बिल्कुल बकवास है कि यीशु धार्मिकों के साथ घुल मिल नहीं गए, उनसे अपील नहीं की या उनके साथ काम नहीं किया। उनकी समस्या उन लोगों के साथ है जो आत्मसंतुष्ट और पाखंडी है। ये जो रिलीजियस लोग होते हैं ना, ये आत्मसंतुष्ट और पाखंडी है। यीशु मसीह इनसे कोई दूर तक कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि उसे मालूम है कि ये अपने उस हैबिट में आ गए हैं। और आपको एक बात बता दे, साइकोलॉजिकली आदत बहुत मुश्किल से छूटती है।
एक आदत आपकी पड़ जाएगी, आपको लगेगा कि सही है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आदत अगर सही नहीं है तो उसको छोड़ने में आपको लाले पड़ जाएंगे। आपको उसके लिए पहले खराब होना पड़ेगा। जब आप खराब हो जाएंगे तब आप परमेश्वर के राज्य में आ सकते हैं। अगर आप खुद में धर्मी मानते हैं अपने आप को, तो जब तक आपको पाप का बोध नहीं होगा तो आपके जीवन में उद्धार का काम नहीं हो सकता। आप समझ में आ गई? रिलीजियस लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? रिलीजियस लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो अपने आप को पापी नहीं मानते, और पापी ना मानना परमेश्वर के इस कार्य को जो उसने क्रूस पर किया है, इसे विफल करना है, इसे रिजेक्ट करना है। आप सुसमाचार को एक्सेप्ट कर नहीं सकते जब तक कि आपको पाप का बोध ना हो, ये ना मालूम हो कि मैं पापी हूं। और मालूम होने के बाद भी लोग अपने आप को रिलीजन में अपने आप को धर्मी मान लेते हैं, तो ये एक भ्रम है, धोखा। यरूशलेम में रहने वाले जिनमें से कुछ लोग फसह के पर्व से ही रुक गए होंगे। पूरे रोमन और पार्थियन जगत से यहूदी लोग 3 मुख्य पर्वों, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, फीस्ट ऑफ पासओवर और फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट, यानी झोपड़ियों का पर्व और फसह का पर्व और पेंटेकोस्ट का पर्व, ये 3 पर्व ऐसे थे जिसमें यहूदी वहां पर अवश्य उपस्थित होते थे पूरी दुनिया से। उनके लिए इसके लिए एकत्रित होते थे, क्योंकि पेंटेकोस्ट फसह के 50 दिन बाद ही था। इसलिए लोग जिन्होंने यरूशलेम की दुर्लभ तीर्थ यात्रा करने के लिए बहुत खर्च किया था, वे दोनों पर्वों के बीच ही रुक जाते थे। पेंटेकोस्ट शायद तीनों तीर्थ यात्रा पर्वों में से सबसे कम लोकप्रिय था, लेकिन जोसेफस ने पुष्टि की है कि फिर भी ये भीड़ भाड़ वाला था, जबकि बहुत कम लोग इसमें वहां पर होते थे पेंटेकोस्ट के दिन। लेकिन जो बाइबल में ये जो पेंटेकोस्ट है, जिस दिन पवित्र आत्मा वहां पर चेलों पर उतरा था, 120 लोगों पर उतरा था, ये वाला पेंटेकोस्ट कुछ अलग था। इस पेंटेकोस्ट में बहुत जबरदस्त भीड़ थी, बहुत जबरदस्त। उसके कुछ ऐतिहासिक पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि लोग फसह के समय ज्यादा आए थे, क्योंकि दूर दूर तक यह समाचार पहुंचा था कि लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया है। तो लोग उस मरे हुए को, जिसे यीशु मसीह ने जिंदा किया, तो उसको देखने आए थे। तो ये जो पासओवर का जो फसह का समय था, जब देखिए वो पाम संडे वाले दिन यीशु मसीह वो जा रहा है गधी के बच्चे पर बैठ के, लोग वो बिछा रहे हैं। ये भीड़ इसीलिए ज्यादा थी क्योंकि लोग उस समय लाजर को देखने आए थे जिसे उसने जिलाया था, और उसके आश्चर्य कर्मों की चर्चा बहुत दूर तक फैल गई थी यहूदियों में। तो यहूदी वहां जमा हुए थे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यीशु मसीह को देखने की इच्छा से भी बहुत लोग आए थे। और उसी समय क्रूसिफिक्शन हुआ, तो जो लोग नहीं आए थे तो वो पेंटेकोस्ट के दिन आ गए कि ये देखने के लिए कि कौन कैसे हुआ ये। फिर तो ये कुछ मुख्य विषय थे जिसके कारण इस पेंटेकोस्ट में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, जरूरत से ज्यादा। और इस घटना की भौतिक पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में बहुत सी चीजें हैं। लूका ने जिस मुलाकात का वर्णन किया उसके लिए सबसे उचित स्थान मंदिर प्रांगण है। यदि शिष्य अभी भी प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 13 पद के ऊपरी कमरे में मिल रहे हैं, इस बिंदु पर बहस होती है, तो वे मंदिर के पास होंगे। बहुत बड़े ऊपरी कमरे केवल यरूशलेम के ऊपरी शहरों में मंदिर के पास पाए जाते थे। बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में, पार्थिया के यहूदी अरामी भाषा जानते थे, रोमन साम्राज्य के यहूदी ग्रीक जानते थे, लेकिन उनमें से कई लोग अपने शहरों के बाहरी इलाकों में बोली जाने वाली स्थानीय भाषाओं से भी परिचित होंगे। यहां तक कि अधिकांश फिलिस्तीनी यहूदी भी कार्यात्मक रूप से द्विभाषी थे, जैसा कि आज दुनिया के कई हिस्सों में लोग हैं। 2 भाषाएं बोले। अब हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में हैं तो वहां पे वो इंग्लिश भी बोलते हैं और अपनी भाषा हिंदी भी जानते, तो द्विभाषीय हुए कि नहीं हुए। भीड़ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ग्रामीण गलील से आए ये लोग अपनी कर्कश भाषा के बावजूद इतनी सारी विदेशी भाषाएं बोलने में कैसे सक्षम हो गए। ये जो यीशु मसीह के चेले थे ये सब गलीली थे,
आप वहां पे पढ़ेंगे, क्या ये सब गलीली नहीं है? ये वो लोग बोल रहे हैं जो लोग बाहर से आए थे, यहूदी लोग, दूसरी दूसरी भाषा बोलने वाले, और अपनी मातृभाषा उनसे सुन रहे। तो कह रहे क्या ये गलीली नहीं है? गलीली लोग की बोली बहुत खराब होती थी, वो स्पष्ट नहीं बोलते थे, और जो गैलीलियन लैंग्वेज थी वो पब्लिक एड्रेस के लिए नहीं होती थी। ऐसी आज भी बहुत सी भाषाएं हैं जिनसे आप पब्लिक एड्रेस नहीं कर सकते, या तो आप हिंदी में कर सकते या इंग्लिश में कर सकते। इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो ऐसी भाषाएं थी वो, ये पॉकेट लैंग्वेज कहलाती है, एकदम रीजनल लैंग्वेजेस। और ये चीज उनको आश्चर्य में डाल रही थी, बोलते आश्चर्यचकित, खुले मुंह से आश्चर्य के साथ। गैलीलियन जो अपने अस्पष्ट उच्चारण के कारण तिरस्कृत थे तथा उनके स्वर यंत्र और श्वास नली भ्रमित या लुप्त थे, यानी उनकी जो वोकल कॉर्ड्स थी वो इतनी डिफेक्टिव हुआ करती थी कि वो लोग बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं बोल पाते थे। अगर वो पब्लिक में खड़े होकर बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा ये बोल क्या रहे हैं। चिन्ह के रूप में अन्य भाषाओं का दान पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा शिष्यों पर आता है, लेकिन उन्हें भर भी देता है, जिससे वे विदेशी भाषाओं में बोलने लगते हैं जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे। लेकिन इस घटना को संचार को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पतरस बाद में सामान्य भाषा में जो हुआ है उसे समझाता है। इसके बजाय ये शिष्यों के संदेश और सेवकाई को प्रमाणित करने के लिए एक संकेत होना चाहिए। यहां पुरानी वाचा की पूर्ति और अंत तथा नई वाचा की शुरुआत है। देखिए पेंतेकोस्त के दिन ये हो रहा है, ये पुरानी वाचा की पूर्ति और अंत हो रहा है, और नई वाचा का आरंभ हो रहा है या शुरुआत हो रही है। आत्मा जिसने पिछली भविष्यवाणी में बात की है, जिसमें यीशु के माध्यम से भी बात की गई है, अब खुद को पापों की क्षमा के साथ साथ उन सभी के लिए एक उपहार के रूप में उपलब्ध कराता है जो पश्चाताप करते हैं और आज्ञा मानते हैं। तो पवित्र आत्मा किसके लिए? जो पश्चाताप करते हैं और आज्ञा मानते हैं। मेरे साथ 2 पद पढ़ लीजिए। एक मिलेगा आपको प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 38 वर्ष। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 38 पद। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब लोगों को ये समझ आ रहा था पवित्र आत्मा का दान है क्या। जब पवित्र आत्मा चेलों पे उतरा, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, तब उनको पता चला ये इजरायली लोग थे, अच्छा ये पवित्र आत्मा है। अभी तक वो क्या सोचते थे कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। वो अपने आप को धर्मी इसीलिए मानते थे कि अरे हम तो बहुत धर्मी हैं, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। ये भ्रम में थे, जैसे आज बहुत से लोग रिलीजन के भ्रम में बैठे कि हम धर्मी हैं। ये ठीक वैसे ही यहूदी रिलीजन में भी था। और ये चीज यहां पर स्पष्ट हो रही है कि ये अपने धार्मिक उन्माद में लगे रहते थे। यहां पर उन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा एक्चुअल कहते किसको, ये तो तब दिखता है कि जब ये उतरता है, और जब ये बोलते तो आश्चर्य कर्म होता है। और एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 32 पद। प्रेरितों के काम, ये 2 कंडीशन है पवित्र आत्मा प्राप्त होती है, पश्चाताप होना, सच्चा पश्चाताप, और देखिए उसने बोला ना मन फिराओ और बपतिस्मा, ये यहूदियों के लिए बपतिस्मा था, और हम लोगों के लिए क्या? विश्वास करो और बपतिस्मा पाओ। अन्य जातियों के लिए ये है, विश्वास करो और बपतिस्मा पाओ। कैसे? आप जब विश्वास करेंगे तो बार बार आप वचन के लिए आएंगे, और जितनी बार आप आएंगे उतनी बार आपको पवित्र आत्मा से आप भरे जाएंगे, और आप आना बंद कर देंगे, पवित्र आत्मा मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि एक सोर्स है ना, सोर्स। आप क्या सांस लेके हफ्ते में एक ही बार सांस लेते हैं? सांस रोकी नहीं जा सकती। तो आपको अपने कदम रोकने नहीं है, वचन आपके जीवन में रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आपके हृदय में वचन जाता रहे। 5 अध्याय का 32 पद पढ़िए। हम इन बातों के गवाह हैं
और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है। यीशु मसीह के चेलों ने आज्ञा मानी थी। वो यीशु मसीह परमेश्वर की सेवा करने के लिए दौड़ नहीं पड़े थे, जबकि वो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे थे, लेकिन वो भागे नहीं। वो चुपचाप वहीं आज्ञा मानकर 10 दिन ठहरे रहे। 500 लोग थे, जिसमें से घटते 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 120 बचे। और जिस दिन 120 हुआ पेंतेकोस्त का दिन आया, 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। ये वो लोग थे जो आज्ञा मानकर ठहरे हुए थे। तो पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? आज्ञा मानने वालों को। आज्ञा मानने वालों का मतलब इस संदर्भ में यह है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना सीखो, तब पवित्र आत्मा मिलेगा आपको। आज्ञा मानना का मतलब है ठहरना सीखो। जो जो बातें उसे नहीं पसंद अपने जीवन से अलग करना, और परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में लागू करना, अपने जीवन में लागू करना। जब ये कर दोगे ना, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने लगेगा, आपको मिलेगा। हालांकि बपतिस्मा इस पश्चाताप की गवाही के रूप में निकटता से जुड़ा हुआ है, लेकिन पतरस इसे क्षमा या पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं मानता है, क्योंकि देखिए यहां पे लिखा है ना, हालांकि बपतिस्मा इस पश्चाताप की गवाही के रूप में निकटता से जुड़ा है, लेकिन पश्चाताप की गवाही है बपतिस्मा, ये यहूदियों के लिए था। क्यों? आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा था? उसने जब शास्त्रियों फरीसियों को बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा, तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? और उसने कहा, इसलिए पहले तुम मन फिराओ के योग्य फल लाओ, तब मुझसे बपतिस्मा लो मिलेगा। तो वो टाइम तो निकल गया। अब यहाँ पेंतेकोस्त वाले दिन यही बताया जा रहा उनसे कि अब बपतिस्मा लो, मन फिराओ। मन फिराओ का प्रमाण था पानी का बपतिस्मा, और ये पानी का बपतिस्मा तुम लोगे, इसका मतलब कि तुम प्रमाणित कर रहे हो कि हमने मन फिराया, तो पवित्र आत्मा मिलेगा। ये यहूदियों के लिए था। बपतिस्मा यहूदियों के साथ आरंभ से जुड़ा हुआ। ट्रैक हिस्ट्री देख लीजिए, अन्य जातियों में बपतिस्मा नहीं है। जो चीज नहीं है, आप यहां से पकड़ के चलिए मास्टर लाइन। पौलुस ने लिखा रोमियो की पत्री के 2 अध्याय में कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। तो यीशु मसीह यहूदी लोगों को व्यवस्था के अनुसार बातें बता रहा है, और अन्य जातियों को व्यवस्था के अनुसार नहीं बता रहा। यहां सिर्फ बिलीव एंड रिसीव है। जब प्रेरित पौलुस ने लोगों से, अन्य जातियों से बोला, तो उसने कहा विश्वास करो और उद्धार पाओ, क्योंकि उनको केवल सत्य बताना था अन्य जाति को। और यहूदी लोग जो थे, उनके पास तो व्यवस्था थी और व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उनका रास्ता कठिन किया गया। लेकिन पतरस इसे क्षमा या पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं मानता। पतरस क्या नहीं मानता था? कि पानी का बपतिस्मा से आपको पापों की क्षमा नहीं मिलेगी और आपको उद्धार नहीं मिलेगा। तो बपतिस्मा उद्धार के लिए नहीं, ना पापों की क्षमा के लिए। तब ये बताइए, अन्य जाति के लोग बपतिस्मा क्यों लें? एकदम सही रीजनिंग है। और ये आपको यीशु मसीह के चेले जो अर्ली चर्च फादर्स कहलाते हैं, उनके नोट्स में आपको सब चीजें स्पष्ट मिलेंगी। आजकल कोई नहीं पढ़ता, सबने एक परंपरा को फॉलो करना शुरू किया। ये घूम के नहीं देखा वचन में जाके कि क्या सही है और क्या चीज सटीक है जो हमें लेकर आगे बढ़नी। सब एक लाइन में सब खड़े हो गए एक ही चीज को, यानी सब लकीर पीटने लगे। अब देखिए, क्योंकि उसका अगला समानांतर उपदेश केवल पश्चाताप के आह्वान के साथ समाप्त होता है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में आइए, 3 अध्याय का 19 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 19 पद पढ़िए, 17 पद से पढ़िए, तब ज्यादा क्लियर होगा। अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया, और वैसा ही तुम्हारे सरदार ने, तुम्हारे जो अगुए थे, उन लोगों ने भी वैसे ही अज्ञानता में सब कर रहे थे जी। परंतु जिन बातों को
परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। देखिए, अब यहां पर आपको एक बात देखिए, यहां पर उसने बपतिस्मा वर्ड नहीं बोला, अब यहां नहीं बोला, यहां पे उसने इस चीज को नहीं बोला, नहीं तो उसको ये मालूम था कि फिर ये विधि ना बन जाए और प्रभु का जो कार्य शुरू हुआ है पेंटेकोस्ट से, वो काम गड़बड़ ना हो जाए। इस पेंटेकोस्टल पैकेज के 4 तत्व, पश्चाताप, बपतिस्मा, आत्मा का आगमन और क्षमा, फिर भी बहुत बाद के न्यू टेस्टामेंट धर्मशास्त्र के लिए एक प्रतिमान प्रदान करते हैं। पत्रस के स्वयं के बार बार संदर्भों में इस घटना के लिए जो आत्मा का उल्लेख करते हैं, प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 44 पद पढ़िए, 10 अध्याय का 44 पद, प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 44 पद पढ़िए, 44 वर्ष। पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर, अब ये देखिए, पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से उतर रहा ना, परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है। वचन के सब सुनाने वाला सही था, तो वचन के सुनने वाले भी सही थे, सब मन से सुन रहे थे। क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतर आया ना। अगर आज यानी सब लोग पश्चाताप कर ले सच्चे हृदय से और बॉर्न अगेन हो जाए, आप देखिए पवित्र आत्मा आप पर वचन सुनते सुनते उतर जाएगा। वचन के सब सुनने वालों पर उतरा। 11 अध्याय का 15 और 16 पद पढ़ दीजिए, प्रेरितों के काम 11 अध्याय और उसका 15 और 16 पद। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा था जिस रीति से आरंभ में, देखिए पौलुस है, ये पतरस है, कह रहा है वो पवित्र आत्मा, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। जी, तब मुझे प्रभु का ये वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अब यहां पर एक ग्रामर देखिए आप, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, यहां पे दिया जा रहा है, हाँ, एक व्यक्ति का नाम है जो पानी से बपतिस्मा देने वाला है, यूहन्ना, और उसने दिया और लोगों ने लिया। यहां पे क्रिया है, फिजिकल एक्ट, और इसके बाद कह रहा है परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये प्रॉमिस है, ये आपकी क्रिया पर डिपेंड नहीं करता। आप शरीर से कुछ क्रिया करें और कहें कि प्रभु उस पर मोहर लगा दे, नहीं लगेगी। पवित्र आत्मा का उतरना एक प्रकार से मोहर लगना है कि ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ओनरशिप की सील है ये। और ये इसीलिए, और इसको लोग क्रिया में, एक्ट में कन्वर्ट करके जब बताते हैं तो ये पवित्र आत्मा का अपमान है। पवित्र आत्मा शारीरिक क्रियाएं नहीं करेगा, ये हमेशा याद रखिएगा, कभी कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। 15 अध्याय का 8 पद पढ़िए, यही 15 अध्याय का 8 पद, प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसका 8 पद। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही। जब ये किन लोगों की बात कर रहे हैं, 6 पद से पढ़िए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों,
तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी, किनको? अन्य जातियों को भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी कि ये भी मेरे लोग हैं। यहां पे देखिए कैसे परमेश्वर काम कर रहा है कि चेले काम कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा काम करे, इसका मतलब परमेश्वर काम कर रहा है। ये परमेश्वर अब क्यों नहीं काम कर रहा कलीसिया? क्योंकि उसकी आत्मा की उपस्थिति किसी सेवक में है ही नहीं। देखिए हम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? ये सेवक है। अगर हम सेवक पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसका निवास स्थान है, तो कलीसिया में जब लोग आएंगे तो पवित्र आत्मा कार्य करेगा। और सेवक पे अगर पवित्र आत्मा का निवास नहीं होगा तो काम कौन करेगा? इसलिए हमें ये चौकस, आज के युग में आपको ये चौकन्ने रहना है कि कौन सी आत्मा काम कर रही है। जहां आप जा रहे हैं वहां कौन सी आत्मा है। बाइबल लेकर तो सब खड़े हो गए और सब अपने आप को पास्टर कह रहे हैं। अब इनमें से सच्चा कौन है? आत्मा से पता चलेगा। पवित्र आत्मा, एक तरफ आत्माएं हैं और एक तरफ आत्मा है। ठीक, ये हम लोग इस स्टडी से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। यहां एक निश्चित क्रम है। सबसे दूर पूर्व में स्थित पार्थियन से शुरू होकर गणना पश्चिम की ओर आगे बढ़ती और यहूदिया तक पहुंचती है, जिसके बाद पश्चिमी देश आते हैं। कप्पादोसिया से लेकर पंफिलिया तक, फिर दक्षिणी मिस्र से लेकर साइरेन तक, अंत में सभी भौगोलिक विचारों से अलग क्रेतेस और अरबियों को एक साथ रखा गया है। ये गणना स्पष्ट रूप से सार्वभौमिकता का आभास देने के लिए डिजाइन की गई है। एलामाइट्स, एलाम वर्तमान ईरान, एलामाइट्स जो इसमें लिखा हुआ ये ईरान है, वर्तमान में जो ईरान है, एलामी लोग। ये संभव है कि लूका ने पेंतेकोस्त के दिन अन्य भाषाओं के चमत्कार को बेबीलोन की मीनार पर अन्य भाषाओं की गड़बड़ी और राष्ट्रों के बिखराव की घटना के उलट होने के रूप में देखा हो, जो उत्पत्ति 11 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। तब लूका द्वारा राष्ट्रों की सूची उत्पत्ति 10 अध्याय में दी गई राष्ट्रों की तालिका को प्रतिबिंबित करेगी। इन सभी स्थानों का उल्लेख क्यों किया गया है? ये उन कई देशों की सूची है जहां से यहूदी यरूशलेम में त्योहारों के लिए आए थे। ये यहूदी फिलिस्तीन में नहीं रह रहे थे, क्योंकि वे कैद और उत्पीड़न के माध्यम से दुनिया भर में बिखरे हुए थे। बहुत संभव है कि पतरस के संदेश का जवाब देने वाले कुछ यहूदी उद्धार के परमेश्वर के शुभ समाचार के साथ अपने अपने वतन लौट आए। इस प्रकार परमेश्वर ने सुसमाचार के प्रसार के लिए मार्ग तैयार किया। जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे अक्सर पौलुस और अन्य संदेशवाहकों के लिए मार्ग उन लोगों द्वारा तैयार किया गया था जो पेंतेकोस्त के दिन विश्वासी बन गए थे। उदाहरण के लिए रोम में कलीसिया की शुरुआत संभवतः ऐसे यहूदी विश्वासियों द्वारा की गई थी, ऐसे में जो बाहर से आए थे और फिर अपने देश चले गए थे मसीही जीवन प्राप्त करके, और उन्होंने फिर वहां पर चेलों को बुलाया कि हमारे देश में आओ, हमारे घर पे आओ, और उन्होंने वहां जाके इस प्रकार परमेश्वर का वचन सब देशों में, सब राष्ट्रों में फैला था। लूका की स्पष्टता अव्यवस्थित सूची में विल्मिंगटन वो है, उन्होंने इस बात को लिखा। इसका उद्देश्य ज्ञात दुनिया का दौरा कराना नहीं है, बल्कि उन राष्ट्रों का उल्लेख करना है जिनमें व्यापक यहूदी आबादी थी, जिसमें निश्चित रूप से यहूदिया भी शामिल है। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लूका की व्यवस्था में सबसे पहले प्रमुख बसे हुए राष्ट्रों या क्षेत्रों को सूचीबद्ध करना शामिल है, फिर द्वीपों यानी क्रेतन से, फिर अंत में रेगिस्तानी क्षेत्रों यानी अरब से। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया
कि नदी के किनारे किनारे जितने भी जीव जंतु हैं वे सब जीवित रहेंगे। जैसा कि हम लोग यहेजकेल 47 अध्याय में पढ़ते हैं। यहेजकेल की पुस्तक उसका 47 अध्याय निकालिए। यहेजकेल 47 अध्याय, ये मंदिर से जीवन के जल की नदी बहना, हमने आपको इसको एक बार बताया था, अब आपको याद आ गया होगा। मंदिर से बहता जीवन जल का सोता, ये उसका दृष्ट वो है 47, मंदिर से बहता सोता। इसका 7वां पद पढ़िए, 9वां पद, 9th वर्स। जहां जहां ये नदी बहेगी, ये नदी बहे, हाँ, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सब जल, यानी जीवन के जल की नदी दिखाई जा रही है। और ये जीवन के जल की नदी क्या है? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो जल उसके अंदर सोता बन जाएगा। कहां? अंदर। और उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये वो प्रॉमिस पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेंतेकुस्त के दिन से ये होना चाहिए था और वही हो रहा है जो यीशु मसीह ने कहा था। अब इसमें देखिए, लोगों की संख्या 17। जब आप पेंतेकुस्त के दिन जितनी भाषाएं के लोग वहां पर थे वो 17 थे, 17 राष्ट्रों के लोग थे। ये 17 का मतलब भी इसमें बताया गया है। सत्रह का अर्थ यहां पे, हालांकि ये सभी यहूदी है, लेकिन वे कई अलग अलग देशों से आते हैं और सांस्कृतिक और भाषाई रूप से बहुत विविध है। सुसमाचार पहले से ही बहुसांस्कृतिक विविधता की ओर बढ़ रहा है। यानी आप देखिए, सुसमाचार हर संस्कृति के लोगों को दिया जा रहा है। तो परमेश्वर आपकी संस्कृति को टच नहीं कर रहा है, आपके कल्चर को टच नहीं कर रहा। परमेश्वर आपके हृदय को टच कर रहा है, आपके जीवन को टच कर रहा है। और उस जीवन को, जो खराब जीवन है, उसको परमेश्वर अपनी महिमा के भय जीवन से भर दे रहा है। अब देखिए, यूहन्ना के 21 अध्याय में मछली पकड़ने की यात्रा की अपनी कहानी में यूहन्ना ने शाब्दिक और प्रतीकात्मक के अपने दोहरे अर्थ का उपयोग करके हमें सिखाया है कि सुसमाचार पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। लूका ने पेंतेकुस्त के अपने इतिहास लेखन विवरण का उपयोग करते हुए हमें यही बात बताई है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि मसीही लोग मछली से, मसीही विश्वासी को मछली से कंपेयर क्यों किया गया? बताइए, मछली से क्यों कंपेयर किया गया? मछली शुभ मानी जाती, मछली शुभ मानी जाती, हमेशा देखिएगा। हमारे विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चिन्ह में मछली है, दो मछली है। यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी से लोगों को तृप्त किया था। ये मछली से क्यों किया जाता है नहीं पता। मछली जमीन पर जीवित नहीं रहती है, मछली का जीवन जल में, जल में, जल। और जल किसका प्रतीक है? परमेश्वर के वचन का, ठीक। और एक मसीही विश्वासी का जीवन जल में होना चाहिए। जल का मतलब परमेश्वर का पवित्र वचन, ये पवित्र जल है, यही हमारा जीवन है। तो आप इस प्रकार से जब देखते हैं तो आपको प्रतीकों में बहुत अर्थ मिलते हैं। यही सत्य है और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। पवित्र आत्मा हमें ये सत्य देता है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बताया था कि देखिए, रूपक का इस्तेमाल किया था, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। तो मछुआरे का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब मसीही विश्वासी मछली के समान है और बिना वचन के हम जीवित नहीं रह सकते। अब देखिए, एक और चीज देखते हैं।
बाबेल को खत्म करने का मतलब होगा भाषाई अंतर को खत्म करना और सभी को बोलने के लिए एक ही भाषा देना। वास्तव में सुसमाचार कुछ अलग करता है, लोगों को एक समुदाय में एकजुट करना, जबकि उनके अलग अलग जातीय, सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेदों को बनाए रखना, जिसे चार गुना वाक्यांश हर जनजाति, भाषा, लोग और राष्ट्र में व्यक्त किया गया है, जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 बार पढ़ते हैं। और ये हर भाषा, हर जाति, हर कुल, ये सारे लोग कहां जमा हो रहे हैं? कलीसिया में। यानी कलीसिया के अंदर मल्टी कल्चरल लोग हैं। कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां मल्टी कल्चर है और फिर भी सब एक है। मन एक, दिल एक, आत्मा एक। तो ये कौन कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। प्रचार करते समय पतरस अपनी मूल भाषा में ही बात करता था। संयोग से पवित्र प्रेरितों काम 14 अध्याय का 8 से 20 तक पढ़िए। प्रेरितों के काम 14 अध्याय और उसका 8 से 20 तक। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वो जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वो बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जो जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। ये कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। उनको देवता मान रहे थे। पर बस देखिए, अब आप यहां पे देखिए, जब पवित्र आत्मा कार्य करता है हमारे जीवन से तो लोग आपको देवता मानने लगेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? रोकना है। अगर मान लीजिए आजकल के सेवक होते, वो देवता बन जाते। आजकल के वो तो देवता बन जाए। अब आप देखिए, परमेश्वर अपनी आत्मा से किसको भरता है? जो व्यक्ति परमेश्वर की बराबरी करना नहीं चाहता है, अपने आप को शून्य करता है, उसी को वो शिरोमणि बनाता है। यीशु मसीह पहला एग्जाम्पल। फिर चेले, आप देखिए
कि किस तरीके के लोग थे, उनकी मनसा कैसी थी। परमेश्वर मेरी भाषा में बोलते हैं। ये बहुभाषी साक्ष्य कलीसिया के संदेश और उनके परिणाम स्वरूप विश्वव्यापी मिशन में उद्धार की सार्वभौमिक पेशकश के साथ जुड़ता है। ये कलीसिया के बहुसांस्कृतिक चरित्र को भी उजागर करता है। परमेश्वर लोगों को सांस्कृतिक प्राणी के रूप में पुष्टि करते हैं। जैसा कि कई बाइबल अनुवादक जानते हैं, हमारी मूल भाषा और संस्कृति हमारे स्वाभाविक, आवश्यक और स्वागत योग्य है। जैसे कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि जब लोग अपनी भाषा में शास्त्र का हिस्सा प्राप्त करते हैं तो वे खुश होते हैं। परमेश्वर मेरी भाषा में बोलते हैं। आज परमेश्वर, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमसे किस भाषा में बात करेगा? हमारी देश की भाषा में बात करेगा, हमारी निज भूमि, हमारी मातृभाषा जो हमारी, हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो हमसे किस भाषा में बात करना चाहिए? तो अन्य भाषा में क्या ये लोग कर रहे हैं? वो परमेश्वर की भाषा नहीं है। पवित्र आत्मा आपसे आपकी मातृभाषा में बात करेगा। इतनी बात याद रखिएगा। जब आपके सामने कोई उल्टी सीधी बातें करने लगे, उल्टे सीधे शब्द बोलने लगे, समझ जाइएगा ये भ्रम कर रहे हैं, और कभी भ्रम में मत फंसिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और सच्चे महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने कलीसिया की स्थापना की है और आरंभ से ही प्रभु आपने कलीसिया में हर देश के लोगों को, हर संस्कृति के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर भाषा के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, जो कोई चाहे, आपकी उपस्थिति में आने के लिए निमंत्रण दिया। ये सुसमाचार सबके लिए है। और प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि अब वो समय है कि हर संस्कृति, हर भाषा के लोग अब कलीसिया में आने के लिए खुल गए हैं और उनको मालूम हो गया कि नहीं, हमें जाना चाहिए। और जब वो कलीसिया में आए तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे, पवित्र वचन के द्वारा उनके हृदय में कार्य हो और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में कार्य हो और प्रभु की महिमा उनके जीवन में प्रकट हो। सारा आदर, सारी महिमा उस प्रभु को हो जो हमारी जीवन को नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा में प्रकट करता है। धन्यवाद करते प्रभु आपके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जो आप हर एक जीवन में करते हैं। आदर और महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।